चलिए तो बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यापारी नकद भुगतान के लिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 17% का लाभ कमाने के लिए उसे अपने माल को उसकी लागत मूल्य से कितने अधिक मूल्य पर अंकित करना होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा है। यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि यदि एग्जामिनर अपनी वस्तु को 10% की छूट पे बेचता है, तो अगर वो वस्तु मेरी 10 रुपये की थी तो बेचे कितने में, 9 रुपये पे, क्योंकि डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे आएगा। और वो चाहता है प्रॉफिट 17% का। अगर 100 रुपये उसका क्रय मूल्य तो बेचे कितने में, 117। तो 9 और 117 ये दोनों तो सेम होना चाहिए। तो 9 13 17 9 13 117 होता है, तो इसका मतलब 13, यानी कि अगर 13 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा वो 10 है तो 130 रुपये आएगा। यानी कि 100 रुपये वाली चीज़ पे वो 130 रुपये लिखेगा, तब जाके उसे डिस्काउंट देने के बाद में प्रॉफिट होगा कितने का, आपका 17% का। तो इसका मतलब है उसे 30% हायर अपनी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, किसमें, मार्क प्राइस में। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए इसे डिटेल समझते एक बार। पहले 10% की छूट दे रहा है, तो इसका मतलब है अगर मार्क प्राइस यानी एमपी 10 रुपये है तो 10% की छूट लेगा तो 10 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। यानी कि 1 रुपये की छूट दे रहा है 10 रुपये पे, यानी 10 रुपये वाली चीज़ वो 9 रुपये में बेच रहा है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा उसका वो 9 रुपये होगा। अगर बात करूँ एमआरपी प्राइस पे, यानी उसका अंकित मूल्य अगर 10 रुपये है तो बेच कितने में रहा है, 9 रुपये में। अब वो कह रहा है कि भाई उसे बेचने पे उसे 17% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो अगर मानूँ कि उसका कोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य सीपी अगर 100 रुपये है, तो वो उसे बेचे कितने में, 17% के प्रॉफिट पे, यानी कितना होगा, 117। तो अब देखिए ये 9 रुपये और 117 रुपये ये तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस तो एक ही होगा ना, अलग अलग थोड़ा होता है। तो 13 निम्न 117, यानी कि अगर इस 9 को मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसी से को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि एमआरपी प्राइस जो होगा वो 130 रुपये होगा और सीपी जो होगा मेरे पास में 100 रुपये होगा। तब उस 130 रुपये पे 10% का डिस्काउंट देकर और उस वस्तु को जब बेचेगा तो उसे 17% का प्रॉफिट होगा। यानी कि वो कितनी अपनी जो कॉस्ट प्राइस पे कितनी हायर कीमत रखेगा एमआरपी प्राइस के लिए, 100 थी 130 दिखा रहा है, तो कितने का डिफरेंस आया, 30 रुपये का। तो 30 बटे में आपका कितना 100 हो जाएगा, इनटू में आप 100 करेंगे तो 30%, यानी कि 30% जो है वो उसे अपनी कीमत को हायर रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा मार्क प्राइस के लिए। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए मानते हैं कि भाई सीपी जो था मेरे पास में अगर 100 रुपये था, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी एसपी कितना होगा आपका 117, क्योंकि 17% के प्रॉफिट पे, तो 17% निकालेंगे 17 रुपये, इसमें जोड़ेंगे तो 70 रुपये। अब वो निकालना है मुझे मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए, मुझे पता है 117 रुपये सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस जो आएगा वो एमआरपी प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आएगा। डिस्काउंट कितना, 10%। तो इसको अगर मैं 100 बाय में 90 कर दूंगा तो मेरे पास में एमआरपी प्राइस मिल जाएगा। इससे काटेंगे तो 13, तो यानी कि 130 रुपये। तो मार्क प्राइस कितना है, 130 रुपये। यानी कि एग्जामिनर ने क्या किया कि जब 100 रुपये वाली चीज़ को 130 बनाएगा, तभी उसको 10% डिस्काउंट देने के बाद में जो जब वस्तु को बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा 17% का। इसका मतलब है उसने कितना हायर लिखा है, 100 रुपये से 30 रुपये ज़्यादा हायर लिखा है, अपोन में 100 इनटू में 100, यानी कि 30% उसने हायर मार्क प्राइस लिखना पड़ेगा, तभी उसको डिस्काउंट देने के बाद 17% का प्रॉफिट आएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।